और अभी अभी एक जमाना हुआ करता था कि पर्यटन के लिए लोग घूमने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते थे। हमारी गरीब जनता कहीं बाहर जा नहीं पाती, तो इसी बहाने घूमती थी। इलाहाबाद घूम ली, बनारस आ गई, कहीं गया, धर्म कर्म करने के लिए निकला, और कोई निकलने का माध्यम नहीं था। लेकिन आज क्या हो रहा है? तो आज साहब माने अब तक तो होटलों में घंटे के हिसाब से रेंट पर कमरे मिला करते हैं, और प्रयागराज महाकुंभ में आप जाइए तो प्रति घंटे की दर से भी वहां पर कमरे उपलब्ध हैं, कॉटेज उपलब्ध हैं। अब प्रति घंटा अगर कोई आदमी लेता है तो क्या करता है, कैसे करता है? और अगर 1,20,000 रुपया एक दिन का अगर किराया देता है, और मिनिमम 3 दिन का किराया, मतलब 4.25 लाख रुपया अगर किराया देकर के वहां जाएगा, तो वहां क्या करेगा? उसकी कौन सी आस्था का वहाँ डुबकी लगाएगा? और जो लोग 4.25 लाख रुपया किराया देंगे, तो जाहिर सी बात है उनको अपना एनजीटी की रिपोर्ट भी मालूम होगी, वो कौन सा पानी पीते हैं, उनके बाथरूम में कौन सा पानी आता है, शायद इसकी भी उनको जानकारी जरूर होगी। तो ऐसी हालत में हम उठा करके देखें, अभी महाकुंभ की बात हो रही है, तो वहां पर अभी अभी एक घटना आई है कि एक 13 साल की बच्ची को नागाओं के बीच में उसको दान कर दिया गया। अब उसका इसी 13 तारीख को शायद उसका पूरा संस्कार होना है, पिंडदान करके वो नागाओं को समर्पित हो जाएगी। तो इस तरीके का धार्मिक आयोजन होता है, और उसमें हमारी सरकार मुफ्त रूप से विज्ञापन कर रही है कि हम तो 100 करोड़ लोगों को हम आयोजन कर रहे हैं। और आपकी स्थिति ये है कि आप अपने टिकट काउंटर पर तो आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो, लोग मर जा रहे हैं। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे भी ये सांस्कृतिक कर्मी है शैलेंद्र कुमार जी, हम चाहेंगे शैलेंद्र कुमार। लोगों का मर जाना बहुत दुखद बात है, और लोग मर कैसे रहे हैं ये एक सवाल, बड़ा सा सवाल है। जब दुनिया से उम्मीद टूट जाती है तो भगवान से लोग उम्मीद बांधना शुरू कर देते हैं। तो थके हुए, हारे हुए, निराश लोग जब सरकारों से और तमाम जगहों से निराश होते हैं, तो जिस समाज में निराशा ज्यादा होती है, दिक्कत ज्यादा होती है, वहां धार्मिकता जैसे सड़ के बोलने लगती है। और अगर उस धार्मिकता को स्टेट पेट्रोनेज मिल जाए, सरकार का संरक्षण मिल जाए, तो वो धर्म जैसे एक तरह से पॉलिटिकली ट्रांसलेट हो जाता है। और इसीलिए मैं व्यक्तिगत तौर पे हमेशा ये कहता हूँ कि हिंदू एक धर्म है और हिंदुत्व जैसे एक राजनीतिक शब्दावली है। तो ये हिंदू धर्म और हिंदुत्व के बीच के जो फर्क है, इसको आप जैसे कुंभ में बहुत आसानी के साथ देख सकते हैं। कुंभ हजारों साल से लग रहा है और लोग जाते आते रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पे मैं बहुत धार्मिक किस्म का आदमी नहीं हूं, इसलिए मैं उस पर कोई टिक्का टिप्पणी किए बिना लोगों की आस्था का सम्मान करता हूं, वो जाएं। लेकिन जिस तरीके से दौलत का अश्लील प्रदर्शन है, और आप कह रहे हैं कि एक एक दिन के टेंट का खर्चा जो है सो 1,20,000 रुपया है, तो भगवान को भी लोगों ने पेट्रोनाइज कर लिया है। भगवान के दर्शन पे एक अधिकार है, रोटी पे उनका एक अधिकार, कपड़े पे उनका अधिकार, मकान पे उनका अधिकार, और भगवान पे भी अब उन्हीं का अधिकार है। अगर आपके पास पैसा है तो आप जैसे घंटा 2 घंटा के अंदर दर्शन करके स्पेशल प्रिविलेज आदमी की तरह महान भक्त बन के वहां से लौट आइए। नहीं है पैसा तो भगवान के दरवाजे भी जैसे आपके लिए बंद ही हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे ये समझता हूं कि हिंदुस्तान में दो तरह का धर्म रहा है। एक धर्म लोक चेतना में अस्तित्वमान धर्म रहा है, और दूसरा धर्म जो है वो संस्थाबद्ध धर्म रहा है। संस्थाबद्ध धर्म में एक मठ है, मठ का पुजारी है, उस गुरु की गद्दी है, गद्दी के लिए कोर्ट में केस है, और उस केस में जैसे चार चार जैसे साधु लड़ रहे हैं, इसीलिए कि उससे दौलत भी आने वाला है और एक पावर भी आने वाला है। लोक चेतना में जो अस्तित्वमान धर्म है, उसकी उस परंपरा का निर्वहन जैसे इस देश के अंदर नानक, सूर, कबीर, तुलसी, रविदास जैसे लोग करते रहे हैं। इस लोक चेतना वाले धर्म से तो मुझको लगता है कि थोड़ा बहुत कल्याण ही होता है, और भक्ति की जो अजस्र धारा है वो गरीबों के लिए भी अपने दरवाजे खोलती है। लेकिन संस्थाबद्ध धर्म वर्णानुक्रम पर तो आधारित है ही, और साथ ही साथ जैसे वो जैसे करप्शन का एक बड़ा जैसे अड्डा बन के चलता है। और जाहिर सी बात है कि जब आप हाथ में, राजा के हाथ में राजदंड है और राजदंड के समर्थन के लिए उनके हाथ में धर्मदंड है, तो ये राजा के साथ जैसे धर्म की जो जुगलबंदी है, इस जुगलबंदी के गर्भ से जैसे ऐसे तमाम किस्म के किस्से पैदा होते हैं। और धर्म के नाम पे जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर आपको एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं, उसमें आसाराम बापू हैं, राम रहीम है, रामपाल हैं, और अभी वो कौन साक्षात हरि, क्या नाम था उसका, वो उसके आश्रम में जिस तरीके से भगदड़ मची, और जैसे अपने किस्मत के मारे हुए भागे लोग जैसे उनके चरण रज की आस में जैसे सीधा सीधी जैसे बैकुंठ पधार गए,
और कोई जैसे प्रोसिक्यूटेड नहीं होता है, किसी को जैसे ये नहीं किया जाता है। तो ये एक बहुत ही मैंने भद्दा और अश्लील दृश्य है। मैं धार्मिकता का विरोध नहीं कर रहा हूँ, किसी की आस्था का को मैं चुनौती नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इस तरीके के दृश्य जब दिखाई पड़ते हैं तो दिल जैसे दुखी होता है। क्या नानक, कबीर, तुलसी, रविदास की यही परंपरा रही है? विवेकानंद से आपने कुछ न सीखा? उन्होंने कहा कि भूखे पेट के लिए अगर तुम रोटी का इंतजाम नहीं कर सकते हो तो बेकार है तुम्हारी सारी धार्मिक चर्चाएं। वही विवेकानंद जो वेदांती परंपरा का संत है, वो कहता है कि रामानुज और जैसे शंकर मेरे दिल को आकर्षित नहीं करते हैं, बुद्ध की वो बड़ी प्रशंसा करते हैं, और श्रमणों और जैसे वैदिकों के बीच का जो अंतर विरोध है उसको आप जानते हैं, लेकिन उनके पास ये नैतिक साहस है। वो कहते हैं कि क्यों पसंद नहीं करते हैं, आकर्षित नहीं करते हैं? कहते हैं उनके दिल संकीर्ण है। और वो धर्म पे टिप्पणी करते हुए वर्णाश्रम के खिलाफ जैसे बहुत हमलावर होते हैं। वो कहते हैं कि काल क्रम से इस देश में जैसे वर्णों का राज रहा है, ब्राह्मणों का राज हुआ, ये क्षत्रियों का राज हुआ, वैश्यों का राज्य है, और शूद्रों के राज्य के आने की बारी है। आप जैसे उनको आने दीजिए और इतिहास में उनका स्थान खाली कीजिए, वरना वो बलात् आएंगे और अपने शूद्रत्व के साथ आएंगे। तो ये साहस तो धर्म दिखा नहीं रहा है, वो पोंगापंथी विज्ञान विरोधी विचारधारा और सत्ता का संपोषण इसलिए प्राप्त हो रहा है कि एक इरेशनल इलॉजिकल सरकार बैठी हुई है जो इस अंधश्रद्धा को बजाबता प्रमोट कर रही है। और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड जैसे बड़े बड़े ये आयोजन हैं, और साथ ही साथ ये धर्म के साथ साथ जैसे लगे हाथ जैसे पर्यटन है, विलास के उपादान वहां एकत्रित कर दिए गए हैं। हमारे क्या तो लोग कहते थे कि जैसे नफ्स मतलब अपने वो नियंत्रण पाइए अपने भावनाओं पे और अपने कामनाओं पे और अपने इंद्रियों के निग्रह से धर्म का रास्ता खुलता है। लेकिन यहाँ जैसे धर्म का रास्ता जैसे 1,20,000 रुपए के टेंट में खुलता है, जहां तमाम किस्म की फैसिलिटेट की जा रही है। तो इसी फैसिलिटेशन के गर्भ से नया मुक्ति का मार्ग निकलेगा। तो ये धर्म की अजीब किस्म की व्याख्या करने वाले लोग हैं, वो भगवान ये और इसी तरीके का जो है पूरा धर्म जो है सो सब ये उनके लिए जो है एक आयोजन है। 2-2 स्टेट का इलेक्शन है, ये बढ़िया सक्सेस शो के जरिए से एक शोमैन जो है वो चाहता है कि उसको जो है वोट की राजनीति में ट्रांसलेट किया जाए। तो मियरली इस ट्रांसलेशन के अलावा इनमें कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। और भगवान के दरबार में इतना डिस्क्रिमिनेशन, इतना डिस्क्रिमिनेशन, इतना डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर। तो कास्ट हायरार्की में तो एक डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर था ही, जिसको इस देश के ब्राह्मणिज्म ने इंडोर्स किया हिंदुइज्म के नाम पे। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन जैसे जनरल लाइफ में भी आपको दिखाई पड़ेगा कि धर्म कितना डिस्क्रिमिनेट है। जो धर्म जैसा समता का, न्याय का, दया का, करुणा का संदेश नहीं दे, वो अपने सार तत्व में धर्म बचा भी है क्या? और क्या धर्म की परिभाषा जैसे यही होती है कि जिसमें समता नहीं हो? और दूसरा बात है कि बड़े पैमाने पे हमारे पास क्राउड मैनेजमेंट तो है नहीं, कुछ है नहीं। आप लोगों को बुला लेते हैं, उनके पास कोई संसाधन नहीं है, उनके पास सुविधा नहीं है। जिनके पास सुविधा है उनको भीड़ में मरने का कोई खतरा नहीं है। 1,20,000 के टेंट में कहाँ से जैसे भगवान आदमी की मौत होगी? मंगरा मोची मर गया, बुधना डोम मर गया तो कोई बात नहीं है। बहुत आबादी है इस देश की, ऐसे लोग मरने के लिए ही पैदा हुआ करते हैं। तो फैज कहते हैं कि कुएं जाना है कि मक्तल है कि मैखाना है, अब की क्या सूरत बर्बादी याराना है। कहाँ शहीद हो रहे हो यार? कुएं जाना में कि मक्तल में कि मैखाना में? उसमें और जोड़ लीजिए कि जैसे किसी जैसे बड़े धार्मिक आयोजन के स्थल पे जाके जैसे आप जैसे गर्क हो जा रहे हैं और वहीं आपकी जिंदगी का अंत हो जा रहा है। तो लौकिक तौर पे जब लोग अपने इच्छाओं के समाधान की कामना कहीं नहीं देख पाते हैं, तो वो पारलौकिक तौर पे अपने तमाम तरह के कष्टों के निदान की कोशिश करते हैं। तो ये ऐसा ही निदान है इस देश में गरीब। और दूसरा जो है सो एक कंडीशनिंग है ब्रेन का, औरतें ज्यादा जाती हैं। औरतें तो जाती ही हैं। क्यों जाती हैं? इसलिए कि आपने हजारों साल से जो है सो एक ऐसा वातावरण तैयार किया है और एक फॉल्स कंसियसनेस उनके अंदर पैदा किया है। तो आपकी जो हेजेमोनिस्टिक आइडियोलॉजी है उसका एक ट्रांसलेशन, एक उदाहरण के साथ मैं अपनी बात खत्म कर देना चाहूंगा। वो ये है कि एक औरत है, उसका हस्बैंड जैसे दारू पी के उसकी खूब पिटाई करता है और कमाता भी अच्छा है। हमारे जैसे 4-5 लोग गए और उस औरत को अगर कहें कि भाई ऐसा कर लो कि केस मत करो, कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, और तलाक भी मत लो, लेकिन हम लोग 5 लोग इकट्ठे होते हैं और चल के तुम्हारे हस्बैंड को जैसे समझाते हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हो। अगर वो औरत बोले कि फलानी सती तो अपने कोढ़िया पति को अपने कांधे पे बिठा के वेश्यालय ले जाती थी, आप तो मेरा परलोक ही खराब कर रहे हैं, तो आप क्या कर लीजिएगा फिर?
तो इसी को कहते हैं आइडियोलॉजिकल हेजेमनी, इसी को वैचारिक वर्चस्व कहते हैं। और इस देश की बहुसंख्यक जनता इसी वैचारिक वर्चस्व की मारी हुई है, और इसी वैचारिक वर्चस्व के गर्व से मोदी के पॉलिटिक्स में बाहर आया है। ये वैचारिक वर्चस्व जारी रहेगा और इसके खिलाफ लड़ाई भी जारी रहेगी। लोग बोलते ही रहेंगे, ऐसे ही चलेगा अभी फिलहाल। जी, जी, जी। इस वैचारिक वर्चस्व की लड़ाई जारी रहेगी और उसमें आम जनता पिसती रहती है। अब हम चलते हैं राजस्थान। राजस्थान में भी अभी पिछले दिनों नैना देवी वो चामुंडा देवी के मंदिर में 250 लोग मर गए वहां पे भगदड़ भगदड़ के अक्सर समाचार आते रहते हैं। अभी अजमेर शरीफ में अपने अपने प्रधानमंत्री जी भी नियमित रूप से सारे राष्ट्राध्यक्ष वहां पर चादर भेजते हैं और वहां पर भी इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है। तो ऐसी सारी चीजों को के अपना संदर्भ में इसको आप कैसे देखते हैं कैलाश मीणा जी कि आखिर ये श्रद्धालु हमारे कब तक श्रद्धा के वशीभूत होकर के मरते रहेंगे? आप कुछ कहना चाहते हैं? का जो व्यवसायीकरण किया है और उसमें हमारे मीडिया से लेके तमाम राजनीतिक दलों की और जो भूमिका रही है वो बड़ी अजीबोगरीब है। आप जो भी है ऊपर वाला एक है, सबके लिए बराबर है और उसके लिए टिकट है, तो ये बड़ा कंट्रोडिक्शन है और इसको आप जायज ठहरा रहे हैं कि वहां पे जो भगदड़ बची वो विशेष टिकट लेने के लिए थी। अपना वैभव जी, जाहिर सी बात है काशी विश्वनाथ में जो लोग नियमित दर्शन करने वाले लोग हैं सही माने में वही श्रद्धालु हैं और उनकी श्रद्धा का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन उनके लिए भी आज की तारीख में यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ व्यवस्था किसकी है? तो साहब ये जो माल बना है उसमें पहली दुकान नीरा राजिया को है। नीरा राजिया आएंगी तो उनके लिए सारी व्यवस्था है, अंबानी आएंगे उनके लिए सारी व्यवस्था है, अडानी आएंगे उनके लिए सारी व्यवस्था है। ऐसी हालत में यह जो श्रद्धालुओं को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है या उन्हें मारने की ये कोशिश की जाती है। और अभी हम देखें महाकुंभ में भी इतना भव्य आयोजन 100 करोड़ की व्यवस्था कर रहे हैं और अपना 4.25 लाख का डोम बना के दे रहे हैं और वहीं पर समाचार आ रहा है कि वहां पर जो झुग्गी बस्तियों में लोग थे उनको इस पूस की जाड़ में भी उनको निकाल करके बेघर कर दिया गया है और वहां भी उनको नहीं रहने दिया जा रहा है। 23,000 ये किलोमीटर का पूरा मेला क्षेत्र लोग बना रहे हैं। ऐसी हालत में आखिर उनकी भी तो श्रद्धा है उसमें, और तो इन श्रद्धालुओं के इस श्रद्धा के नाम पर आखिर ये जो दोहन की परंपरा चल पड़ी है, आखिर प्रशासन अपना प्रशासन उनकी सुविधाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए क्यों व्यवस्था नहीं करता है? वैभव त्रिपाठी जी, प्रणाम, जय विश्वनाथ। देखिए, पूरी बहस, आपका सवाल तो बेहतरीन है। पूरी बहस को आपके पहले वक्ता ने डिटेल कर दिया। सारा मामला कुंभ पे सेंट्रिक हो गया और इस बात पे टीका तिलक त्रिपुण, ये मेरी व्यक्तिगत आस्था है। मैं सरकार का जो धर्म में हस्तक्षेप है उसका विरोधी मैं भी, लेकिन अगर ये कह दिया जाए जो इस प्रकार के अभद्र शब्दावली, बेहुदापन और ये सब, वो उचित नहीं है। कम से कम हो सकता है जागृति जी इन चीजों में विश्वास न रखती हो, लेकिन देश के करोड़ों लोग इसमें विश्वास रखते हैं। कुछ लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, कुछ जैन, पारसी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, तो वो उनकी व्यक्तिगत आस्था है और किसी की आस्था पे सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए और उसके लिए अगर किसी को तकलीफ है तो वो आजीवन तकलीफ में रहेगा, ये ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि अगर मुझे किसी मुसलमान के टोपी लगाने से तकलीफ होती है, मुझे किसी मुसलमान के 5 वक्त के नमाजी होने से तकलीफ होती है, तो मुझसे ज्यादा गंदा घृणित सोच वाला व्यक्ति कोई नहीं होगा। तो मैं ये मानता हूं कि जो जैसा करता है उसकी निजी आस्था है और उसके लिए संविधान स्वतंत्रता देता है, उसकी आजादी है। अब आते हैं मूल मुद्दों पे। जो इन धार्मिक आयोजनों में सरकार हस्तक्षेप कर रही है, मतलब बहुत सारा प्रो आयोजन हो के हजारों करोड़ रुपए, सुना 25,000 करोड़ रुपए का खर्चा है। अब 25,000 करोड़ का जो आप खर्च सरकार इन आयोजन में कर रही है, वो आयोजन सदियों से होते आ रहे हैं। कुंभ सदियों से
होता है आयोजित। लेकिन जो सरकार दिखाना चाहती है कि देखिए जी हम हिंदुत्व का एजेंडा चला रहे हैं, देखिए जी हम बहुत अच्छा व्यवस्था कर रहे हैं, जबकि सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं थी। सरकार की जिम्मेदारी वो थी कि जो पूस की रात में झोपड़ी झुग्गी में एक गरीब आदमी सोया है, जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, उसको रोटी देना। आस्था बड़ी अलग चीज है। मेरी आस्था एक देव विग्रह ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ में है, तो मेरे लिए वो बहुत कुछ है। अब उस पर आघात अगर कोई करता है तो मुझे लगता है वो अधर्म कर रहा है, कष्ट दे रहा है। मैं दुखी भी होता हूं। अगर मैं सक्षम हूं तो मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा, अक्षम हूं तो मन में ग्लानि, मन में दुख लेके मैं मौन रहूंगा। तो जो गरीब भोजन के लिए तरस रहा है, जिसके पास रहने को घर नहीं है, वो भी उसकी आस्था है। तो इस तरीके से जो जाड़े में एक धार्मिक आयोजन के नाम पे उजाड़ देना, ये धर्म है ही नहीं, ये अधर्म है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है दरिद्र को भी नारायण का ही रूप माना। दरिद्र नारायण कहते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम जब पाठ करेंगे तो उसमें इसका वर्णन है। तो ये मामला हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सरकार की जिम्मेदारी क्या? सरकार की जिम्मेदारी थी सुरक्षा व्यवस्था। जितने भी धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, जितने भी मंदिरों को सरकार ने टेक ओवर कर लिया है, वहां सुरक्षा व्यवस्था हो, वहां चोरी ना हो, वहां किसी को असुविधा ना हो, वहां भगदड़ ना हो, ये बात की जिम्मेदारी थी। बाकी धर्म में क्या हो रहा है, आयोजन में क्या हो रहा है, वो धर्माचार्यों की व्यवस्था होनी थी। लेकिन सरकार हर जगह भाव से और सभी धार्मिक स्थलों को कब्जा करने के नियत से ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। अब आपको मैं बता दूं कि जो साउथ में एक मंदिर में प्रसाद में जो चर्बी की रिपोर्ट आई, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सरकार है। क्योंकि धार्मिक आयोजन धर्माचार्य जो उसमें होगा, वो अगर उनकी व्यवस्था करेगा तो वो उसकी जिम्मेदारी उसको लेनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि सरकार ने किया और सरकार फंसती नजर आई तो वो मामला दबा दिया गया। जितनी भगदड़ हो रही है, आयोजनों पे रोक नहीं लगाया जा सकता है, किसी की आस्था पे रोक नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि वो उसकी व्यक्तिगत आजादी है जो संविधान ने दिया है। महिलाएं जाती हैं आयोजनों के लिए, महिलाएं जाती हैं धर्म कर्म के लिए, वो उनकी निजी आस्था है और उनका जो एक कोमल स्वभाव है उसका ये प्रतिबिंब है कि महिलाएं भावनात्मक रूप से धर्म के प्रति ज्यादा जागरूक होती हैं, धर्म को ज्यादा मानती है, अंधविश्वास भी करती हैं। वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन इन सभी चीजों में सरकार के प्रशासनिक व्यवस्था का फेल्योर है। वो चाहे बनारस का पुल वाली घटना हो, चाहे तिरुपति की घटना हो, चाहे बिहार में एक मेले के जो ट्रेन से लोग कट गए उसकी का मामला हो, सारे आयोजनों में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था होना ये सरकार की जिम्मेदारी थी। जबकि सरकार इस जिम्मेदारी से भाग के उस आयोजन को और भीड़ और बड़ा भव्य कराने में लगी है। और अभी ट्रांसफार्मर का तार गिर गया कुंभ में ही और बहुत आग लग गई, कई लोग हताहत हुए। तो सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं है कि भीड़ का जुटान। सरकार की जिम्मेदारी है कि जो भी लोग आस्था में आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी, अजमेर की भी आपने बात की, वहां भी बहुत लोग जाते हैं, वहां प्रशासन की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो, सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त, किसी के साथ चोरी और जहरखुरानी न हो, ये सब जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है। जबकि ये सरकार उन सारी चीजों को छोड़ के कहीं और जाती है। अब बात करते हैं कि जो सरकार इन आयोजनों में पैसे खर्च करती है, सरकार को रोजगार देने की आवश्यकता है, सरकार को गरीबों को मकान देने की आवश्यकता है, सरकार को गरीबों को मदद करने की आवश्यकता है, अक्षम लोगों को मदद करने की आवश्यकता है, हॉस्पिटल स्कूल खोलने की आवश्यकता है। जबकि उन पैसों का जो उपयोग है सरकार ऐसे आयोजनों में कर रही है, तो वो गरीबों के हितों के साथ समझौता कर रही है और उनके खिलाफ काम कर रही है, जिसके लिए हमको जागरूक होने की आवश्यकता है। और ये जागरूक होने के लिए हमको किसी आयोजन के खिलाफ खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। वो आयोजन होते रहे थे,
होते रहेंगे और आज हो भी रहे हैं। लेकिन जो सरकार की उसमें भूमिका है उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि जो करोड़ों युवा बेरोजगार है उनको रोजगार क्यों नहीं, जो लाखों लोग गरीबी में आत्महत्या कर रहे हैं उनको कैसे संभाला जाए, उनका जीवन कैसे बेहतर हो, जो बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। एक असर की रिपोर्ट आई जिसमें ये आया कि 8वीं के बच्चे को 4वीं 5वीं की मैथमेटिक्स नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, और उस रिपोर्ट में बनारस का खास जिक्र था जिसमें यह बताया गया कि बच्चे अपने कक्षा से पीछे की मैथमेटिक्स नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं या उनका स्तर जो है शिक्षा में उतना ग्रो नहीं कर रहा है। वो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि शिक्षक नहीं। तो सरकार की जिम्मेदारी शिक्षक देने की है। अब इन मुद्दों को कैसे वो ढके? 17,000 विद्यालय, योगी जी सन्यासी के वेश में बैठते हैं, 17,000 विद्यालय बंद करते हैं जिसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते थे। जब शिक्षक नहीं होता है तो हर वो गरीब मजदूर किसान भी मजबूर होता है अपने बच्चे को किसी प्राइवेट संस्थान में पढ़ाने को, और वहां गरीबों से लूट मचाई जाती है किताब, ड्रेस, एक्टिविटी और फीस के नाम पे। ये जिम्मेदारी सरकार की, लेकिन सरकार इन सभी जिम्मेदारियों में असफल है, विफल है। अब इसको ढकना आसान है क्योंकि सभी देश के, हिंदुओं को ही नहीं कह सकते, हर धर्म के लोग जो हैं वो अपने धर्म के प्रति ज्यादा भावुक होते हैं